Good morning students, myself Jaspal Singh, lecturer Civil Engineering Department मेरचंद Polytechnic College जलंधर। सो आज हम वॉल का थर्ड पार्ट करेंगे। आपका ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपका इंट्रोडक्शन था, सेकंड आपका फाउंडेशन का था, ये आपका वॉल का इसमें थर्ड पार्ट आप करेंगे आज करेंगे। इसमें स्कैप फोल्डिंग हमारी रह गई थी। स्कैप फोल्डिंग क्या है? Scaffolding are rigid but temporary framework of timber or steel elements erected to support a number of platforms at different height raised for the convenience of worker and for carrying structural members, tools and equipment during building construction. इसमें क्या है कि स्कैफोल्डिंग क्या है कि एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक हाइट तक तो काम कर सकता है मैसन। ठीक है, अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करेंगे या वैसे भी बात करेंगे, सिंगल स्टोरी की बात करें, एक हाइट तक काम करेगा। उसके हाइट के ऊपर जब जाना है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर जो मैसन है, लेबर है, वो इजीली काम कर सके, उन्हें एक हाइट मिल जाए काम करने के लिए। ठीक है, वो हम जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर टू वर्टिकल मेंबर कनेक्ट करके जिसके ऊपर मैसन खड़े होके काम कर सकता है कन्वीनियंटली, वो उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये आजकल स्टील की भी होती है जो ज़्यादातर फेमस है। ठीक है, और वुडन भी यूज़ करते हैं, बैम्बूस वगैरह है उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर वर्टिकल मेंबर कनेक्ट करते हैं, उससे हम काम करने के लिए इजी हो जाता है, एक रिक्वायर्ड हाइट मिल जाती है। हर चीज हम स्टेज से नहीं कर सकते। स्टेज से छोटी मोटी रिपेयर तो लग सकती है, लेकिन अगर हमने काम करना है, प्लास्टरिंग वर्क करना है, अगर हमने वाइट वॉशिंग करनी है या कुछ ब्रिक वर्क करना है, कुछ भी है, तो फिनिशिंग का काम भी है, उसमें हमें स्कैफोल्डिंग चाहिए ही। ठीक है ना, इजी वर्क करने के लिए। ठीक है, so a mason stands on ground can work conveniently up to height of about 1.5 meter. When work gains more height than mason and workers need to stable temporary platform to work at height. 1.5 मीटर से तक तो कर लेंगे, उसके ऊपर करने के लिए उनको कोई चाहिए प्लेटफॉर्म काम करने के लिए, तभी वो कर पाएंगे। ठीक है ना, वो हाइट तक पहुंचेंगे। सो वो हम देखते हैं आगे। यूटिलिटी फॉर ए हाइट अबव 1.5, वही सेम चीज़ है जो पहले मैंने बताई है कि 1.5 से ऊपर होगा तो काम कैसे करेंगे। प्लास्टरिंग वर्क करना है, पॉइंटिंग वर्क करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, हाइट राइजिंग स्ट्रक्चर कुछ भी है, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए 1.5 मीटर से ऊपर अगर होगा। फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क करना है, कुछ मेंटेनेंस का काम करना है तब भी है, प्लास्टरिंग द्वारा करनी है, कुछ भी है, हमें चाहिए। ठीक है, छोटी मोटी रिपेयर के लिए तो स्टेयर से काम हो जाता है, लेकिन अगर ह्यूज ज़्यादा वर्क है तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। ठीक है ना, स्कैफोल्डिंग चाहिए हमें। दी प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड वाइट वॉशिंग करते हैं तब भी चाहिए। ठीक है, प्लास्टरिंग है, पॉइंटिंग है। फॉर सेफ डिसमेंटलिंग ऑफ टॉल स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने के लिए भी हम लगाते हैं कई बार। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ठीक है, वो बताता हूँ। स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि वर्टिकल मेंबर्स हैं जिसके ऊपर सारा चीज, जिसके ऊपर मेन लोड आता है। जैसे हम बात करते हैं ना, बिल्डिंग की बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं, उसके ऊपर सारा लोड आता है। ठीक है, ऐसे ये है, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सारा लोड इसके ऊपर आता है। ठीक है, वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर ऑन scaffolding are termed as standards. All the loads are ultimately brought to these members. It should be stayed strong and rigid, properly embedded into the ground. वो अच्छे से ग्राउंड में embedded हुआ होना चाहिए। ठीक है, एक और उससे अगर वो नहीं होगा तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। वो स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, वेट ले ले। ठीक है ना, लेजर्स है। These are the horizontal members on the scaffolding that are placed parallel to the wall and right angle to the standards.
ये मैं आपको ऐसे करता हूँ कि जब आप ये राइट एंगल्स हैं, आप स्केच कर दिखाऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा क्या चीज़ है। ब्रेसिस है, ये इंक्लाइन मेंबर ही होगा, ठीक है, डायगोनल मेंबर है। These members are fixed in diagonally on the standards to provide the extra stability to the frame. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देने के लिए एक तो हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, वर्टिकल मेंबर हो गया, ठीक है। पहला हमारा हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड, दूसरा लेजर्स हो गया, हॉरिजॉन्टल मेंबर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, देन ये हमें स्टेबिलिटी देने के लिए एक्स्ट्रा डायगोनली कनेक्ट किया। प्लैंक्स, दीज आर द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म forming members. These consist of boards of wooden planks which help supporting workers, materials and tools, ठीक है, जहाँ पे काम करेंगे, वो मेन चीज है जो। उसके बाद पुट लॉक्स, ये पुट लॉक्स क्या है, जो मेंबर के ऊपर प्लैंक स्टैंड करेंगे, ठीक है। दिस मेंबर आर लॉग ऑफ वुड एंड आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल मेंबर एट राइट एंगल टू दी वॉल। आपको स्केच से थोड़ी समझ लगेगी, ऐसे नहीं पता चलेगा। अगर हम बात करें, ये आप देखो कि ये वाली चीज ही ले लो, ठीक है। ये आपके सबसे पहले फुट लॉक की अभी बात की थी लास्ट, ठीक है। ये वाला मेंबर है जिसके ऊपर ये बोर्डिंग स्टैंड कर रही है, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपके मेंबर, वर्टिकल मेंबर, ये ब्रास है, ये आपकी डायगोनली कनेक्टेड है, ये सारा, ये देखो डायगोनली कनेक्टेड है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये है ब्रिक लेयर स्कैफोल्डिंग, सिंगल स्कैफोल्डिंग है ये एक टाइप है, ये ब्रिक मेसनरी में यूज होता है ये वाला स्ट्रक्चर। ये देखो आप स्टैंडर्ड्स, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, इसमें डबल नहीं है। इसमें क्या किया है कि ये जो पुट लॉग है, ये इस होल्ड करके ब्रिक मेसनरी के अंदर किए हुए हैं स्टैंड, ठीक है। उससे स्टेबिलिटी मिली हुई है इसको, जो स्ट्रक्चर को है, ठीक है। ब्रिक मेसनरी के अंदर इंसर्ट किए हैं। स्टैंडर्ड सिर्फ इस साइड पे है, बिल्डिंग वाली साइड पे नहीं है, ठीक है। तो ये लेजर्स है, ठीक है। ये सारे मेंबर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनको हमने जो रोप है उससे हमने इनको बांधा हुआ है ये सारा, ठीक है। ये हमारे बैम्बूस वगैरह हम यूज करते हैं। उसके बाद है मेसन स्कैफोल्डिंग और डबल स्कैफोल्डिंग। डबल स्कैफोल्डिंग क्यों है, इसमें डबल स्टैंडर्ड्स यूज किए हैं। ये देखो, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड था, ये डबल है, बाकी सेम ही है, ठीक है। Scaffolding more or less similar to single scaffolding, especially where this single scaffolding has only one row of standards and ledgers. This type of scaffolding has two sets of standards and ledgers. यहाँ पे ये देखो, ये चीज यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये हमने एक ही यूज किया है, लेजर्स और स्टैंडर्ड, और यहाँ पे डबल है, ठीक है। ये दो हो गए लेजर्स यहाँ पे, ठीक है। ये रैंकर्स है, प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, इजी है। मेटल स्कैप फोल्डिंग इसे कहते हैं और डबल स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं, ये दिमाग में रखना। उसे सिंगल कहते थे क्योंकि इसमें डबल है, सच सारी चीजें। ये हमारी जो आजकल फेमस स्कैप फोल्डिंग है, स्टील स्कैप फोल्डिंग आजकल यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये क्यों यूज करते हैं, ये है कि इसमें टाइम की बचत होती है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये परफेक्ट साइज में है, ठीक है। इजी इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपने, अब करना है, ठीक है। Steel scaffolding is similar to the construction to the metal scaffolding, except that steel tubes are used in place of wooden members. स्टील प्लेट्स यूज करते हैं वुडन मेंबर की जगह, और रोप की जगह हम यूज करते हैं कपलिंग्स। लेकिन कपलिंग्स जो है वो टाइम हमारा सेव करती है और ज़्यादा सेफ रहती है, ठीक है। और ये है कि कपलिंग खोली और बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज होते हैं, उसे यूज कर लिया। इसको लगाना आसान रहता है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं वुडन, ठीक है। आजकल यही है, फेमस है, यही यूज हो रही है, ठीक है। और इसकी हाइट
हम ज़्यादा लेके जा सकते हैं, उसकी हाइट इतनी लेके आ सकते हैं सिंगल और डबल की, ठीक है। जो वुडन है, स्टील स्कैफोल्डिंग हम ज़्यादा हाइट तक भी लेके जा सकते हैं। इसमें ये कोई चक्कर नहीं होता कि उसमें होता है ना कि उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहती, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर अगर वुडन की बात करें, ठीक है। तो ये 3 तरह की स्कैफोल्डिंग थी, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये स्केचेस के ज़रिए आप अगर नहीं समझ लगी तो आप एक बार स्केचेस देखना, स्केचेस से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सिंगल, डबल और स्टील स्कैफोल्डिंग, और इनके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। थैंक यू सो मच।